ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। संकट चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चौथ का व्रत है। इस व्रत को द्विज प्रिय संकट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत चौथ माता और भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत को अखंड सौभाग्य और बच्चों की लंबी आयु और आरोग्य जीवन के लिए रखा जाता है। पूरा दिन व्रत रखकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। व्रत रखने वाली सभी बहनों के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं संकट चौथ का व्रत की कथा। तो सारी बहनें कथा पूरा श्रद्धा भाव से एकरचित होकर प्रचित मन से पूरा सुने और समय समय पर ओंकार भरते रहे। कथा के बीच में ना तो खड़े होना है और ना ही बातचीत करनी है। हर एक बहन से मेरा निवेदन है कि इस कथा को लाइक करें और कथा सुनना शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय हो जरूर लिखें, गणेश जी भगवान की जय हो जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली सभी बहनों में इस कथा को शेयर करें। अगर आप शीला भक्ति स्टोरी चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर कथा की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चौथ माता और गणेश जी भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं संकट चौथ व्रत कथा। तो प्रेम से कहिए गणेश जी भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। शुरुआत करते ही गणेश जी की कहानी से। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुई और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम क्या मांगना चाहती हो, जो हमसे तुम मांगो कुछ। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है कि मैं क्या और क्या इसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटी से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, मैं क्या मांगूं। वह मुझसे कह गए कि कल मैं फिर आऊँगा, अब तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वह कहने लगी कि माँ जी, आप पोती मांग लो। देखो, हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इसमें हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि यह तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ कि वह क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए हैं और कह रहे थे कि तुझे क्या मांगना है, वह मांग। तो तुम तो मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि
धन मांग ले। बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तू धन मांगे और क्यों ही तू पोते पोती मांगेगी, तू थोड़े ही तो दिन जिएगी। तो सोचते सोचते बूढ़े माई सो गई। उसके कुछ ही समय में समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी और स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चले गई। तो गणेश जी भगवान ने फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान तो दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता है। आज सब कुछ मांग लिया, पर जैसे तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान दर्शन पाकर वह बहुत ही खुश हो गई। गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं 12मासी चौथ की कथा। इस कथा को हर संकट चौथ के व्रत में जरूर सुनना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे के पालन पोषण वही करती थी। वह बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों के चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी, जो एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती थी और एक अपने हित के लिए निकालती थी और एक चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती थी तो स्वयं खा लेती थी। तो उसके लड़के की माँ लड़का बड़े ही श्रद्धा भाव से चौथ माता के व्रत करती थी, क्योंकि कम समय में ही मृत्यु को हो जाने से उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हर समय उसके मन में डर बना रहता था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। तब वह बेटे की सलामती के लिए पूरे नियम से चौथ माता के व्रत रखती। समय बीतता गया। समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया। अब वह अपनी माँ की कमाई के हाथ बटाने लगा। तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश रहती। एक दिन की बात है कि उसका बेटा अपने ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाख की चौथ की तो ताई ने भी बोझा की चौथ की व्रत रखा था। उस समय उसकी ताई कथा सुन रही थी तो वहाँ पर बैठ गया। कथा सुनने के बाद से उसकी ताई ने उसे प्रसाद दिया तो वह कहने लगा कि ताई, आप कितने व्रत करती हो? मेरी माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती है। तो ताई कहने लगी कि बेटा, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 महीनों का चौथ का व्रत करती है, पर मैं पूरी श्रद्धा से 2 ही व्रत करता हूँ। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, वह मेरी सलामती के लिए ही व्रत रखती है। तो उसकी ताई कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तू परदेश चला जा, फिर देख तुम्हारी माँ तो एक भी व्रत नहीं करेगी। तो उस लड़के को लगा कि शायद ताई सच कह रही है। तो वह घर आते ही अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात हुई, तू परदेश चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूँगी? तो वह कहने लगा कि माँ, तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है, ऐसा कैसे काम चलेगा?
तो अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसकी माँ को मन ही मन बहुत ही दुख हुआ, पर उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। अपने सूझबूझ से समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर वह नहीं माना। तो उसकी माँ ने उसके जाने की तैयारी कर दी और अपने बेटे को चौथ माता के आंखें देते हुए कहा कि बेटा, यह चौथ माता की आंखें हैं। कभी कोई मुसीबत आ जाए तो यह आंखें ही तेरी मदद करेंगे। मैं तुमसे बहुत दूर होगी, मुझे क्या पता कि मेरा बेटा कैसा है। इस तरह कहते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने मुंह फेर लिया, पर अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। पर उसका बेटा कुछ देखने समझने के लिए तैयार नहीं था। वह आंखें खोलकर लेकर चुपचाप रवाना हो गया। चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ रो रही थी और साथ में पुआ भी बना रही थी। उसे देखते ही उसने अपनी माँ की याद आ गई, तो वह उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और जाकर पूछा कि अम्मा, आप क्यों रो रही है। तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले ही वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। तब से दैत्य ने नगर के आकर आतंक मचाना बंद कर दिया है। पर आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। बेटा, मेरा बेटा एकलौता सहारा है, वह चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। तो यह सुनकर उस लड़के को अपनी माँ की याद आने लगी। वह कहने लगा कि माई, यह पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। तो बूढ़ी अम्मा ने खीर और पुए उसे खिला दिया। खा पी कर वह सो गया। आधी रात को जब राजा के सैनिक आए और आवाज़ लगाई, तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि जिस तरह मेरा कलेजा पसीज रहा है, उसी तरह उसकी माँ को पता लगेगा कि उसके बेटे को दैत्य ने मार दिया है, तो उसकी माँ की क्या हालत होगी, मैं इसे कैसे उठाऊं। तो बूढ़ी अम्मा ने उसे नहीं उठाया, पर उस लड़के के सिपाहियों की आवाज़ से आँख खुल गई और वह खड़ा होकर बाहर आया और उनके साथ चला गया। राजा के सैनिक उस पहाड़ी पर छोड़कर आ गई। वह दैत्य के सामने पहुंचकर अपनी जेब से चौथ माता की आग निकाले और दैत्य के सामने फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो अभी इस दैत्य का सर कटकर नीचे गिर जाए। तभी चौथ माता का चमत्कार हुआ और दैत्य का सिर तुरंत कट गया। तो उस लड़का बहुत ही खुश हुआ और वापस आ गया। उस बुढ़िया के घर आया तो देखा कि बुढ़िया रो रही थी। तो वह पूछने लगा कि माई, तुम अब क्यों रो रही हो, तुम्हारा बेटा तो सही सलामत है। तो वह कहने लगी कि बेटा, यह आंसू तेरे लिए बहा रही हूँ, तू भी तो किसी का बेटा है, तेरी भी सलामती की कोई दुआ करता है, पर तू सही सलामत आ गया, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो वह कहने लगा कि माई, यह तो चौथ माता का चमत्कार है। मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। तो वह बुढ़िया उसे लेकर राजा के पास गई। जब राजा को पता चला कि इसने दैत्य को मार दिया है, तो वह बहुत ही खुश हुए और उस लड़के को खूब सारा धन और उपहार देकर विदा किया। अब वह उस नगर में चल पड़ा। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंच गया। उस राज्य में आव तापी पकती थी। जब एक इंसान की बलि दी जाती थी, सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो यह आव मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आव तो तुरंत पक गई। आव में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। तो लड़का अंदर से कहने लगा कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। तो राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आव में से तुम जिंदा कैसे बच गए।
तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मेरी जान बची है। तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और उस लड़के से कहा कि तुम सुराही की नली में से निकाल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी रक्षा स्वयं चौथ माता करती है। तो लड़के ने चौथ माता को याद करके उसके आंखें सुराही में डाले और कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही में से निकलूं। तो लड़का उसी समय भंवरा बन गया और सुराही में से निकल गया। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। फिर वह लड़का वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, वहाँ के सुख भोगने लगा। तो एक दिन की बात है, वह सुबह जल्दी उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कपड़े की गुड़िया बनाकर रखी है और उसके पांव दबा रही है। तो उसने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी कि मायके में रहकर मुझे क्या पता है कि ससुराल कैसा होता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ससुराल हो और उससे में सास ससुर हो, उनकी मैं सेवा करूं। तो यह सुनते ही उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी माँ आंखें आंसुओं से भर आई। वह तुरंत ही खड़ा हुआ और राजा के पास गया। जाकर कहने लगा कि राजा, अब आप मुझे जाने की अनुमति दे। मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो राजा ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। तो इस तरह वह चौथ माता की कृपा से अपनी पत्नी और खूब सारा धन लेकर अपने नगर की ओर रवाना हो गया। और जिस दिन अपने नगर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। तो वह पंसारी की दुकान पर बैठकर इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि आज चौथ का दिन है, माँ ने आज व्रत रखा है और सामान लेने के लिए पंसारी की दुकान पर तो जरूर आएगी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ लकड़ी टकती हुई। वह उसने जाने के बाद उसकी माँ बहुत ही दुखी रहती थी और रो रो कर उसकी आँखों की रोशनी कम हो गई थी। तो उसे दिखाई बिल्कुल ही कम दे रहा था। जैसे वह अपने बेटे के पास गुजरने लगी तो उसके बेटे ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया और कहने लगा कि भले तेरे पुत्र लाठी मेरे पैर में लगा दी। तो उसकी माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली निकाल लो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो माँ को इतना कहते ही वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो ताई ने कहा था कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए व्रत रखती है, पर माँ आप तो सच में मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं आता। तो उसकी माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और खुशी से आंखें बहाने लगी। तभी वहाँ कहने लगा कि देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई तो उसकी पत्नी आकर अपनी सास की चरण स्पर्श किए। तो इस तरह अपने बेटे और बहू को पाकर वह बहुत ही खुश हुई और चौथ माता को याद करके कहने लगे कि हे चौथ माता, यदि मैं सच में अपने बेटे की सलामती के लिए व्रत रखती हूँ तो इसी समय मेरी छाती से दूध की धार निकले और मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। तभी कहते हैं कि चौथ माता के चमत्कार से उसकी माँ के स्तन में दूध की धार निकली और बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो यह चमत्कार देखकर नगर के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर की सारी औरतें 12 मासी चौथ का व्रत रखने लगी। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की और उसकी माँ की सहायता की और माँ बेटे को फिर से मिलाया, उसी तरह सब अपनी कृपा बनाई रखना। जो भी आपकी कहानी कहे या सुनाए, फिर हुंकार भरे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए चौथ माता की जय हो, बोलिए गणेश भगवान की जय हो।